वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको परसेंटेज का बताऊंगा कि हम परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं और किस इजी तरीके से निकाल सकते हैं, कौन सा इजी तरीका है। तो मैं कुछ देसी फार्मूला भी बता दूंगा, कुछ इजी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज क्या होती है? PERCEN परसेंटेज, TAGET। पर में नहीं होता है ईच, और सन में नहीं होता है सेंचुरी। एज में नहीं होता है ये जो उम्र हम गिवन इस तरह समझ लें। ईच सेंचुरी वो जो हम क्रिकेट में सेंचुरी करते हैं मीन्स के 100, हर एक 100 में से के परसेंटेज निकालना, 100 में से परसेंटेज निकाल जाती है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं और जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं। ये तो इजी ट्रिक्स हैं। कुछ परसेंटेज बहुत तरीके हैं। अब एक स्प्लिटिंग तरीका है, एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत से मेथड हैं। एक है मेथड डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा है स्प्लिटिंग मेथड। ये दो मेथड हैं, और भी बहुत से मेथड्स होंगे पर मेरे जहन में यही अभी दो मेथड हैं। ओके, अब हम इनकी की एक एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के मेथड की एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, एक स्प्लिटिंग मेथड की एक एग्जांपल आपको देता हूँ। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है आज मैं आपको ये बताऊंगा, और स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। आपको राइटिंग की समझ ना आए तो आप जूम कर लेना। वैसे मैं एक अलग लेक्चर दूंगा बोर्ड पर, ये वैसे मेरा दिल किया मैं एक दफ़ा कॉपी पर कर दूं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और स्प्लिटिंग मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अच्छा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल हम अब एक ले लेते हैं कि वैसे आपको इन सारी बातों से पहले आपको पता होना चाहिए। अब मीन्स के 20% है, आप एक ले लें 75%, ये ले आप 80%, तो 20% को आप इस तरह करें 100, 75% 100 और 80% मीन्स के 100। आगे मैं आपको अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के मेथड की एग्जांपल देता हूँ। अब 30% अबाउट ऑफ 40 है, 30% अबाउट ऑफ 40 है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 30% अबाउट ऑफ 40 है, तो हम 40 यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्या कर देंगे 100, एक ज़ीरो इससे काट देंगे, एक ज़ीरो हम इससे काट देंगे, 4 3 12 हो जाता है। अब जो बच्चे फ़ौरन चाहते हैं कि हमें फ़ौरन आंसर निकाल दे, आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, 0 0 से कट जाएगा, 3 4 12। आपको इतना तो समझ आ जानी चाहिए कि आंसर 12 ही आना है, लेकिन आप अमल नहीं करना चाहते, आप फ़ौरन आंसर चाहते हैं, आपके पास ये कैलकुलेटर भी नहीं गिवन, तो आप फ़ौरन इसलिए आप ये कर लें, 0 0 से आपको पता है कट जाना है, 3 4 12 कर गए, फ़ौरन आंसर 12 आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आपको बताते हैं स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड क्या मीन्स के तोड़ के आप किस तरह निकाल सकते हैं। जो सिंपल स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनके लिए किस तरह वो परसेंटेज निकाल सकते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए यही एक है, 65 अगर हमने परसेंट निकालनी है आउट ऑफ 90, क्या 65%। हम अब 65% को इस तरह लिख सकते हैं, 90 के लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो अगर हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, और 5 को 9 से करें तो 5 को 9 से करें तो क्या आता है, 45 मेरे ख्याल से आता है। हाँ जी, 45 आता है। तो इसके लिए पॉइंट लगा लें, तो आप 5 का 5 4 4 8 5 आ जाएगा, 58.5 आ जाता है परसेंटेज इसकी। ये आंसर आ गया इसकी परसेंटेज की। अब जो आपको इजी तरीका बताता हूँ, नेक्स्ट तरीका, कि अगर आपकी परसेंटेज आपने इजी तरीके से निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर मैट्रिक का सबका रिज़ल्ट आ गया है,
मैट्रिक का रिज़ल्ट तो आ गया 2020 का। अब मेरे मार्क्स जो आए हैं वो 800 आए हैं। कितने आए हैं? 800। अगर आपके पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर नहीं भी है तो ये परसेंटेज निकल सकती है। अब मेरे पास तो कैलकुलेटर भी है, ठीक हो गया। अब मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। मेरी आई है 800 राउंड अबाउट ऑफ 1100 में से एक, ठीक हो गया। मेरा सब्जेक्ट है बायो 9th में। अब मैंने 800 को मल्टीप्लाई 100 से करना है। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह लैदा में रफ़ वर्क में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो अब मैं इस तरह से ये ऑन किया है, 800 मल्टीप्लाई 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आया है? 8000। ये देखो हमने 800 को मल्टीप्लाई 100 से किया तो क्या आता है? ये आ गया आंसर। 8000 में नहीं आया, 8 लाख आया है। ओके, अब हमने इसको, ये आंसर आ गया। इसको अब हमने डिवाइडेड बाय 1100 से कर देना है। ये आंसर है ना, तो ये जो डिवाइडेड नहीं है ये वाला, इसी डिवाइड को साइन करना है तो आपने 1100 को दबा देना है तो ये आ जाती है मेरी 72%। 72 राउंड अबाउट 72 है तो आप समझ लें 73% बन जाती है। अगर नहीं 72 तो 73 कर लें, 72 है तो 72 राउंड अबाउट मेरी 73% है जो मेरे ख्याल से है, और ए ग्रेड बनती है। आपको आज ग्रेड्स का भी आगे बताना है। ग्रेड्स की किधर बनती हैं, ग्रेड्स किस किस पे, ए ग्रेड का बनती है, बी ग्रेड का बनती है, सी ग्रेड का बनती है, डी ग्रेड का बनती है। वो मेरा अलहदा से एक टॉपिक होगा, अगर आपको वो भी समझाना हुआ तो वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ ग्रेड्स के मुतालिक। अच्छा, आपको ये 1100 में से 73 मेरी परसेंटेज बनी है, ए ग्रेड मेरी बन गई है। अगर आपके 70 से लेकर 80 तक परसेंटेज बनती है तो ए ग्रेड के मुतालिक होती है। अगर आपके 80 से 90 तक बनती है तो आपकी 80 से जब भी अब वाह हो जाए तो ए प्लस ग्रेड बन जाती है। ओके, तो मेरी ए ग्रेड है। आपको ये परसेंटेज तो पता चल गई होगी तो परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है। ये मेरा ईजी तरीका था। आपको ये तो पता चल गया परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है। आपको एक दफ़ा दोबारा से गाइड कर देता हूँ। परसेंटेज, पर मैंने होता है एज, सन मैंने होता है सेंचुरी, एज परसेंटेज, हर एक 100 में से परसेंटेज निकाली जाती है। पहला जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, दूसरा जो मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड होता है। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड की भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्प्लिटिंग मेथड की भी एग्जांपल आपको दे दिया है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 30% ऑफ 40 की हमने निकालनी है। 40 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, 4 3 12। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास MCQs आ गया तो आप कर लें, अगर 0 इधर भी है 0 इधर भी है, 0 0 से कटना है, 3 4 12 कर दें। ओके, अब आते हैं हम स्प्लिटिंग मेथड पर। 65% ऑफ 90 हमने निकालना है। जो भी आगा अगर आप मुझे कमेंट्स में बता दें, आपको मैं वो एग्जांपल निकाल देता हूँ। 65% ऑफ 90 हमने निकालना है। 60 + 5 हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, प्लस 65 + 5 करें तो 65 होता है। 90 इधर आ गया तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है? 54 होता है। और 5 को 9 से क्या करें तो 45 होता है। 4.55 का 5 आ गया, पॉइंट इधर का पॉइंट, और 4 करें तो 8 आता है। 58.5 एग्जाम आंसर आ गया। आज मैंने आपको बताया मैट्रिक का मेरा जो रिज़ल्ट है, जो भी आपकी परसेंटेज आई है आ गया। मैं परसेंटेज बता देता हूँ आपको एक फिर एग्जांपल है। तो ये तो मैंने अपनी रिज़ल्ट के बताया ना, मेरे 800 मार्क्स आए हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके आ गए हैं 700 नंबर, आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है और टोटल नंबर हैं 1100। कितने हैं? 1100। 700 आपके नंबर आए हैं तो मल्टीप्लाई इसको 100 से करें। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ये मैंने पिछला अपना डेटा रिमूव किया है और मैंने 700 मल्टीप्लाई 100 कर दिया है, तकरीबन 7 लाख आ गया। 7 लाख आ गया, इसको हम डिवाइडेड बाय 1100 कर देते हैं। ओके, ये इसी को साइन को दबाया और 1100 कर दिया तो कितनी परसेंटेज आ गई आपकी? 63। क्या परसेंटेज आई? 63। ओके,
आपकी कितनी आ गई 63%। और 63.63 है तो राउंड अबाउट 64 का लो या 63% आपकी आ गई है। तो आपको अगर समझ आ गई है तो कमेंट्स में कहें यस सर मुझे समझ आ गई है। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊं आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।